योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से घिर चुके हैं। ऐसे घिरे हैं जैसे मानो प्रतीत हो रहा है कि शायद यहां से बाहर निकल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक और बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहां पर टिके रह गए तो फिर योगी आदित्यनाथ को अगली कुर्सी तक पहुंचने से भी रोक पाना असंभव सा हो जाएगा। सबसे पहला सवाल जो कई जगहों पर देखा जा रहा है, जो अब एक विशेष लॉबी है वो बार बार कह रहा है कि ये जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई को बार बार दिखाया जा रहा है वो एक प्रोपेगेंडा है। हमने इसके बारे में भी समझना चाहा कि क्या वाकई में यह कोई प्रोपेगेंडा है या फिर प्रोपेगेंडा नहीं है, तो इसका सच क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, क्या उनके पास वो आत्मबल बोलने का कहां से आ रहा है। हम आपको एक से दो उदाहरण देते हैं। जैसे ब्रजेश पाठक टीवी 9 के मंच पर बैठे होते हैं, वहां पर इंटरव्यू में उनसे उदाहरण देकर कहा जाता है कि आप दूसरे पार्टी से आए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो हैं ये लोग एक ही पार्टी के नेता हैं। ब्रजेश पाठक तमतमा जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप जरा जाकर रिसर्च कीजिए, ये जो दूसरा नाम आप बार बार ले रहे हैं इसके बारे में जाकर के जरा पढ़ लीजिए। जो ब्रजेश पाठक का तेवर होता है वो बताने के लिए पर्याप्त था कि ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ को किस नजर से देखते हैं। हमारे कहने का मतलब कि क्या वाकई में अगर केंद्र के किसी मंत्री का इंटरव्यू होता, उसे कहा जाता कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, कोई ऐसी बात होती जिसमें अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का जिक्र आता, तो क्या किसी की हिम्मत थी कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को उसी आत्मबल के साथ इस जैसे ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ को बोला वो बोल पाता? इसका जवाब है कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये आत्मबल आ कहां से रहा है? और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग एकदम शांत पार्टी के अंदर कैसे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो तमाम धारणाएं पल रही हैं सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले हमें एक एक कहानी को समझना होगा। ब्रजेश पाठक 101 बटुकों का पूजा करते हैं। शिखाधारी जो बच्चे होते हैं उनमें एक बात बड़ी गौर करने वाली थी कि उनके शिखाओं को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। कहा गया कि चोटी ही दिखाया गया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी पकड़कर किसी को भी मारना महापाप है, महाअपराध है। उनका सीधे तौर पर निशाना योगी आदित्यनाथ पर था। योगी आदित्यनाथ उस बात को बार बार डिफेंड करते हैं जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। योगी आदित्यनाथ ऐसा बार बार बताने का प्रयास करते हैं। वो चोटी को ठीक नहीं कहते, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद और उनके लोग वहां पर अव्यवस्था पैदा कर रहे थे, इसके कारण वैसी स्थिति आई। इस बात को योगी आदित्यनाथ जस्टिफाई करते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के एकदम उलट होकर सीधे इस मुद्दे को एक चोटी, एक शिखा यानी कि ब्राह्मण सम्मान के साथ जोड़ देते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कोई इस मामले पर, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, वो एकदम चुप रहते हैं। एक बात आप समझिए, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनसे बड़ा यूपी के पॉलिटिक्स में कोई नहीं है इस वक्त पर, बीजेपी के अंदर तो बिल्कुल नहीं। तो फिर कम से कम योगी के खिलाफ, उनके स्टैंड के विपरीत अगर कोई उस पार्टी का नेता जो उनके कैबिनेट में है, मतलब डिप्टी सीएम का अगर संवैधानिक तौर पर आप देखेंगे तो वो कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखता है, तो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में शामिल कोई व्यक्ति अगर उससे अलग स्टैंड रखता है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री अगर खून का घूंट पीकर एकदम शांत हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं से दूसरे व्यक्ति को आत्मबल तो मिल रहा है। अब एक और बात, केशव प्रसाद मौर्य बार बार शंकराचार्य का मुद्दा हो या कई और मुद्दे हो, उन पर योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब यहां पर भी वही बात आती है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी यह सब कुछ कहने के लिए कहां से आत्मबल मिल रहा है। यह आत्मबल ही सबसे बड़ा सवाल है।
वो आत्मबल अगर आप पर्दे के पीछे झांकेंगे तो दिल्ली से आ रहा है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में ब्रजेश पाठक के पूजा को लेकर कहता है कि ब्रजेश पाठक दिल्ली के इशारे पर एक्टिव हुए हैं, यानी कि दिल्ली से कहा गया, एक प्रकार का संदेश, एक प्रकार का मैसेज आया कि आपको यह सब कुछ करना है और वो कर रहे हैं। मतलब कि योगी आदित्यनाथ को हर लेवल पर घेरने की तैयारी है। अब तीसरा पॉइंट कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ही क्यों, योगी आदित्यनाथ टारगेट पर हैं तो हैं क्यों। साल 2017 का किस्सा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली थी, बहुमत आ चुका था। गाजीपुर से तत्कालीन सांसद थे मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद थे, नाम कंफर्म हो चुका था। लेकिन अचानक एक फोन कॉल जाता है। प्रधानमंत्री से फोन कॉल करने वाला व्यक्ति अपील करता है कि आपसे कुछ मांगने वाला हूं, क्या आप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी बताइए। वो सामने वाला व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मांग लेता है। नरेंद्र मोदी वचन देते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इसी के बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को मैनेज करने की जो क्षमता, अद्भुत क्षमता, इकोनॉमिक फोरम पर अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जितनी तेजी से मजबूत हुआ, इन तमाम चीजों के कारण योगी को जो लोकप्रियता मिली, उसी लोकप्रियता के कारण यह खटास बढ़ती चली गई। कहा जा रहा है कि अब अगली नजर सबकी है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन, और इसी बात को लेकर के अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अक्सर आमने सामने हो जाते हैं। एक बात और आप समझिए, दूसरे प्रदेश के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे उनको एक झटके में हटा देना अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा आसान था। मध्य प्रदेश में हमने देखा, हमने कई दूसरे राज्यों में देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला अलग है। यहां पर योगी आदित्यनाथ को एक झटके में नहीं हटाया जा सकता, यह हर कोई जानता है। यह तभी हो सकता है जब एक नैतिक तौर पर उन पर लगातार दबाव बढ़ता चला जाए, योगी मजबूर हो जाए। और इस वक्त पर जो एक लॉबी कह रहा है कि यह प्रोपेगेंडा है, तो अगर प्रोपेगेंडा होता तो किसी मुख्यमंत्री के स्टैंड के खिलाफ बार बार कैबिनेट मंत्री अगर उसका बोले तो कम से कम किसी भी राज्य में, या केंद्र की सरकार का ही उदाहरण ले लीजिए कि कैबिनेट का कोई मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के किसी भी फैसले के उनका जो स्टैंड है उसके खिलाफ बोले तो उसके साथ क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसीलिए यह कम से कम प्रोपेगेंडा तो नहीं है। हां, लड़ाई थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ चारों ओर से घिर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अगर इस लड़ाई को संभाल ले जाते हैं, साल 2027 को जीत जाते हैं, तो फिर एक बात और तय है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस में उनसे ज्यादा सबल और उनसे ज्यादा आगे कोई दूसरा और रह भी नहीं पाएगा। बाकी जो अब तक की कहानी थी, जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने बताने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।